दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो लेके। और दोस्तों मैं ये कहूँगा, अगर आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हो और उसे मानते हो तो मैं ये कहूँगा आपके लिए ये वीडियो है। आप पूरी सच्चाई देखें कि क्या है हिंदू धर्म की सच्चाई, ठीक है, क्या है, लोग किस तरह से मानते हैं और पाकिस्तान में इसका असर क्या है। अगर आप एक हिंदू हों तो ज़रूर इसे वीडियो को पूरी तरह से देखें और बिल्कुल ना काटें। और वीडियो पे नए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा दबाना दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो सही है या गलत है, इस पर कमेंट ज़रूर देना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। इनको पॉलिटिक्स नहीं आता, इनको पढ़ने नहीं आता, इनको लिखने नहीं आता, गंदे लोग हैं, काले लोग हैं, छोटे लोग हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लोग ठीक नहीं है, ये घंटियां बजाते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। ये लोग उस लायक नहीं है कि इकोनॉमिक्स को समझ सके, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को, हिंदुस्तान के तहजीब और हिंदुस्तान के हेरिटेज को खत्म करे और यूरोपियन मूल्यों की स्थापना करे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जिससे हम बात करेंगे आज दुनिया में होने वाले हालात और इंडिया का इसमें कितना किरदार है इस दुनिया को नया फ्यूचर देने के लिए। ये सारी चर्चा आज के शो में हम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू शाला जी, आपके शो पे मुझे निमंत्रण देने के लिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेटमेंट पर जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और बात कुछ इस तरह है, कर्ट कैम्पबेल जो कि नेशनल सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और इंडो पैसिफिक पे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इस प्लैनेट की बेहतरीन रिलेशनशिप इंडिया और इस वक्त यूएस के बीच है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने बोली। ये वही अमेरिका है जो कि इंडिया पे सैंक्शंस लगाता रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने 7-8 माह पहले अपने टूरिस्ट को वार्न किया था कि इंडिया मत जाओ, इंडिया सेफ नहीं है, वहां पे विमेन के साथ रेप होता है और भी पता नहीं बहुत से इल्जाम। ये वही यूएस है जिसने बहुत दफा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्जाम लगाए हैं इंडिया के ऊपर। और आज वो कह रहे हैं कि हमारी अगर दोस्ती है या हमारा रिलेशनशिप है और अगर इस पूरी दुनिया में उसको उठाया जाए तो वो सबसे बेहतरीन है। ये कौन सी डिप्लोमेसी है यूएस की, और यूएस इनडायरेक्टली इंडिया से इस वक्त क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाह रहा है जो वो इतनी तारीफें कर रहे हैं इंडिया की, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि जो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है या वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किस सिमत जाएगा, ये कैसा शेप लेगा, ये इसको डिटरमाइन करने का वक्त आ गया है। एक तरफ निरंकुश शासन है, चाइना का मॉडल है, जिसमें कि लोगों को अपने पॉलिटिकल अधिकार एक्सरसाइज करने का कोई हक नहीं है। उनके पास कोई पॉलिटिकल अधिकार है ही नहीं। वो नहीं, उनका एक ही है, वो सीसीपी, चाहे वो कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी जो है कि उसी ने सब डिटरमाइन करना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिस्कशन नहीं है। जो सीसीपी सोचती है, जो उसको ठीक लगता है, वही वो इम्प्लीमेंट करती है। दूसरी किसी भी आइडियोलॉजी पे वो भरोसा नहीं करते। सीसीपी की वजह से राइट टू रिलीजन नहीं है लोगों के पास, न तो वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो जो चाइना का मेन रिलीजन है, या जो उनका धार्मिक ट्रेडिशन है, या फिर इस्लाम हो, या फिर क्रिश्चियनिटी हो। वो चर्च और मस्जिदें तोड़ रहे हैं। तो दुनिया को वो अपने तरीके से रन करना चाहते हैं। एक तरफ ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, यानी कि अगर दुनिया पे चाइनीज मॉडल ऑफ गवर्नेंस आ जाए तो फिर आपका रिलाइट टू रिलीजन बंद हो जाएगा। कोई बुद्धिज्म की पूजा नहीं कर पाएगा, कोई मुसलमान वो रोजे नहीं रख पाएगा, वो अजाने नहीं दे पाएगा, और जो कोई हिंदू है वो शायद मंदिर में घंटी नहीं बजा पाएगा। एक ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। चाइना का ग्रोथ जो है वो बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है ना, बहुत एक्सेप्शनल है। मतलब मेरे कहने का ये एक्सेप्शन से मतलब है कि एक्सेप्शनल है। ठीक हो गया। अब आप अगर ये सोचें कि अगर चाइना इस तेजी से बढ़ता रहा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। और जो लोग फ्रीडम में विश्वास करते हैं, जो लोग मतलब 19 में देखा था कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो आज चाइना जो है वो 19.73 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कुड यू बिलीव दैट? 19 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया, तो अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा, 3-3.5 ट्रिलियन, यानी कि 6 गुना का अंतर है हमारे और चाइना के बीच में, या 5 गुने का अंतर है हमारे और चाइना के बीच में। आप सोचिए वो कहाँ जा रहे हैं।
अमेरिका के लिए भी ये थ्रेट है, क्योंकि अमेरिकन अगर आप वो देख लें कि यूएसए की जो जीडीपी है इन ट्रिलियन डॉलर्स, तो वो कितनी है? वो क्या चाइना से बहुत ज्यादा आगे है आज की डेट में? ऐसा नहीं है, वो 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर वो चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है तो यूएसए 26 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है वो यूएस के चाइना। तो पॉइंट ये है कि अब दुनिया में ये जो चाइनीज इन्फ्लुएंस रहेगा, यानी कि जैसे आपको आए वो सीपेक में लोन दिया, आपके शहरों पे कब्जा कर लेंगे वो, उसके बाद वो आपके गलियों में घुसेंगे, आपके घरों में घुसेंगे और कहेंगे कि ये सारी मस्जिदें बंद कर दो, यहाँ पे खबरदार जो तुमने अपना नाम कोई मोहम्मद लेके रखा। जितने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो इंडिया में आएंगे तो कहेंगे टेंपल बंद कर दो, चर्चों को वो उड़ा देते हैं। ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है चाइना का जो तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरी तरफ उनके साथ लोग अलाई हो रहे हैं, रशिया भी उनके साथ अलाई हो रहा है, इंडिया भी उनके साथ अलाई कर सकता है अगर वेस्ट ने ठीक से अपना पत्ते नहीं खेले तो। दूसरी तरफ क्या है, हमारी जो ट्रेडिशन है, भारतीय ट्रेडिशन है कि इंसान को अपने ईश्वर को ढूंढने का हक होना चाहिए। उसको वो ईश्वर अल्लाह लगता है तो वो अल्लाह मान ले, उसको वो ईश्वर बुद्ध लगता है बुद्ध को मान ले, उसको वो ईश्वर प्रभु श्री राम लगते हैं प्रभु श्री राम को मान ले, उसको वो ईश्वर शिव जी लगते हैं शिव जी को मान ले। जिसको मानना है माने। वो अपनी गवर्नमेंट को भी चुनेगा, अपनी सरकार को भी चुनेगा। जब वो सरकार से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सरकार को हटा देगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो पिछले जब से चाइना आजाद हुआ 70-80 साल से वही शासन में है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस नहीं। तो अमेरिका जो है, जो यूरोप का एक्सटेंशन है बेसिकली, और यूरोप में जो पिछले 200-250 साल में रेनेसां के बाद जो तरक्की की, जो साइंटिफिक अचीवमेंट की, वो सब तब आया जब उन्होंने रेनेसां किया, जब उन्होंने डी क्रिश्चियनाइज किया पॉलिटिकल सिस्टम को, डी क्रिश्चियनाइज किया अपने साइंटिफिक स्टडी। उन्होंने फिर चीजों को साइंस की नजर से देखा, रिलीजन की नजर से नहीं देखा। यदि आप याद कीजिए गैलीलियो को गैलीलियो ने कहा कि जो यूनिवर्स है वो हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है, यानी कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। इसके ऊपर उसको बेचारे को मारने के लिए उसकी जान ले ली थी, ऑलमोस्ट लिंच कर दिया उसको। 392 साल के बाद चर्च ने माफी, और नॉर्मल चर्च ने नहीं जी, बोले वेटिकन ने माफी। ये तो सही आपने कहा, और पूरी दुनिया को ये चीज अब समझ आने लगी है कि इंडिया चाइना को अगले जो है ना कुछ सालों तक पीछे करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इंडिया का दौर है और इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगले 100 साल हमारे हैं अब हुकूमत के, और अमेरिका मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका को पता है कि आने वाली जो दुनिया की बेस्ट प्लेस है वो इंडिया बन जाएगा। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, इंडिया के आजकल जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं वो जिन ममालिक के साथ पहले इतने बेहतर नहीं थे या बिल्कुल भी नहीं थे, अब हो रहे हैं। ओआईसी से इंडिया क्या चाहता है? इंडिया इतना इस्लामिक देशों के करीब क्यों जा रहा है, जबकि इंडिया ने तो कार भी इलेक्ट्रिक कर ली, इंडिया तो अब एक्सपोर्टर भी बन गया पेट्रोलियम का। पहले तो ये बड़ी कमजोरी थी कि भाई इस्लामिक देशों से इंडिया बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं क्वांटिटी में रॉ पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करता है। अब क्या रह गया है जो ओआईसी के करीब इतना इंडिया जा रहा है? सबको ही दोस्त बना लिया है। नहीं, वही बात मैं कह रहा था ना कि जब आप ये देखिए कि अभी हो क्या रहा है, इसको आप अगर यूएस चाइना की नजर से देखेंगे, यूएस इंडिया चाइना की नजर से देखेंगे तो आप गलत एनालिसिस में चले जाएंगे। बात है कि 4-5 आइडियोलॉजीज दुनिया में थी जिन्होंने पिछले 500 सालों से दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। एक आइडियोलॉजी थी इस्लाम, दूसरी आइडियोलॉजी थी इंपीरियलिज्म, तीसरी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, चौथी सोशलिज्म, पांचवी सनातन, जिसको आप हिंदुइज्म कहती हैं। इन आइडियोलॉजी ने कई करोड़ लोगों को अपनी पॉलिसी से, अपनी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस किया, उनको इम्प्रेस किया। अब ये जो है कि ये जो नया समय आ रहा है उसमें कम्युनिज्म जो है वो इन सारी फिलॉसफियों के ऊपर छा जाना चाहता है। इसलिए ये फ्री सोसाइटी वर्सेस कंट्रोल्ड सोसाइटी की लड़ाई है। ये इंडिया चाइना की लड़ाई नहीं है, ये यूएस चाइना की लड़ाई है। ये फ्री सोसाइटी वर्सेस नॉन फ्री सोसाइटी की है। ये फ्री सोसाइटी वर्सेस कंट्रोल एंड रेगुलेटेड सोसाइटी की है। अब जैसे शाइला है, शाइला यूट्यूब चलाना चाहती है, जो बोलना चाहती है, क्या उनको बोलने की आजादी मिलेगी बिना किसी डर के? क्या शाइला या क्या अभिषेक जो बोलना चाहते हैं किसी भी बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में, जो उनको समझ में आता है, और अभिषेक चूंकि पढ़े लिखे हैं तो इनकी बात सुनी जाती है, तो क्या इनको वो बोलने की आजादी है?
जैसे आप देख ले, आपके रिलीजन में ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो उनको तो लिंच कर दिया गया ना, उनको भी तो भागना पड़ा मक्का से, ठीक है ना, हिजरत करनी पड़ी उनको मक्का से। तो जब भी आदमी कोई नई बात बोलता है तो उसको लिंच करते हैं लोग, उसको हिजरत करना पड़ता है। तो पॉइंट यही है कि अब किसी को हिजरत करने की जरूरत नहीं पड़े, उस समाज की निर्माण की जरूरत है। फ्री सोसाइटी, भारत फ्री सोसाइटी का दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट चैंपियन रहा है। हमने कहा कि तुम्हें जो रिलीजन मानना है मानो, तुम्हें जो भगवान मानना है मानो, हमारे अलावा किसी ने नहीं कहा था पहले, बाकी सबने बाद में कहा। दुनिया को एकम सद बहुधा विप्रादेति वाले हम थे, सर्व लोकानु भवति सुखिना वो कहने वाले हम थे, यानी सबका भला हो वो कहने वाले हम थे। हम सिर्फ मनुष्य की अच्छे की कामना नहीं करते, हम तो जीव जंतु कोई भी चीज जिसमें जीवन है हम उसके भले की कामना करते हैं। आप हमारा अगर शांति पाठ पढ़े तो पॉइंट ये है कि हमने दुनिया को शांति, जो सीरियस शांति हम दे सकते हैं बिना हथियार उठाए, क्योंकि भारत का निर्माण किसी हथियार से नहीं हुआ। लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए हथियार उठाना पड़ा, लोगों को मुसलमान बनाने के लिए हथियार उठाना पड़ा, हिंदू बनाने के लिए हथियार नहीं उठाना पड़ा, सनातनी बनाने के लिए हथियार नहीं उठाना पड़ा। लोग स्वेच्छा से बन गए, अपने आप बनते चले गए। तो इसलिए हम दुनिया को सनातनी नहीं बनाने जाएंगे। हम मुसलमान को ये नहीं कहेंगे कि अपना धर्म छोड़ दो या अपनी बिलीफ छोड़ दो। हम मुसलमान को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं, हम क्रिश्चियन को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं, हम यहूदी को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं, हम अथीस्ट को भी अपने साथ लेके चल सकते हैं। भारत की जो व्यापकता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, सबको संभाल लेने की, सबको अपने अंदर समेट लेने की, और स्टिल उनको उनकी आइडेंटिटी के प्रति थ्रेटेंड ना महसूस कराने के लिए। इंडिया में तमिल है, प्राउडली इंडियन है। इंडिया में तेलुगु है, प्राउडली तेलुगु इंडियन है। इंडिया में बंगाली है, प्राउडली इंडियन है। आपके यहाँ पे क्या हुआ, बंगाली और पंजाबी प्राउडली नहीं रह पाए, लड़ गए। भारत में बंगालीज भी रहे हैं, अभी भी रहते हैं, और तेलुगुज भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती। हमारे जो राष्ट्रपति थे वो बंगाली थे, उसको और उस समय प्रणब दा, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंजाबी श्री मनमोहन सिंह जी थे। ये नहीं देखते हम। इसकी खूबसूरती है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सिखिज्म को मानते थे, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हिंदुइज्म को मानते थे। सोनिया गांधी जी उस समय कैथोलिसिज्म को मानती थी। हमारे यहाँ ये जो समग्रता हमारी थॉट प्रोसेस में जो हमने बनाया, ये 100 करोड़ लोग, ये किसी चीज से डरते नहीं है। जब तक इनके ऊपर अटैक आप एकदम ऐसा कर दे कि भाई इनकी चीजों को खत्म करके हमें नया लाना है, इंडिया सबको लेके चल सकता है। और यही काम जो कहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया विश्व गुरु का क्या मतलब है? इंडिया विश्व गुरु का ये मतलब नहीं है कि शैला जी की आइडेंटिटी हम छीन लेंगे। शैला जी से कहेंगे आज से तुम पठान नहीं हो, आज से तुम मुसलमान नहीं हो। हम शैला जी से कहेंगे शैला जी आज से आप पठान भी हैं, मुसलमान भी हैं और सनातन भी हैं, क्योंकि हम आपको साथ लेके चलेंगे। आपकी आइडेंटिटी को कोई खतरनाक खतरे की जरूरत नहीं है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हैं, हम चलेंगे आपके साथ, आप अपनी नमाज पढ़िए। हम अपने जो हमारे सनातनी भाई हैं, आप घंटियों में मंदिरों में घंटियां बजाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, आप मंदिरों में प्राउडली घंटियां बजाइए। जो हमारे ऋषि मुनि पर वो है कि वो अपनी दुनिया को छोड़ देना चाहते हैं, जिनके अंदर रिनंसिएशन है, हम उन संतों का भी सम्मान करेंगे, सबका, सूफी का सम्मान करेंगे, पादरी का सम्मान करेंगे। ये भारत है जो किसी को डराए बिना साथ लेके चल सकता है। समय आ गया है कि भारत अपनी विश्व गुरु की स्टेटस को करे, यही अमेरिका कह रहा है। जैसे कि अभी आपने रिलीजन और धर्म को बड़े अच्छे से बयान किया है। भारत ने तरक्की की है तो वो सेकुलरिज्म के नाम पर की है कि भाई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन आज हिंदुत्व चाहिए और सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैंने बहुत से अपने गेस्ट से ये सवाल पूछा है, सबने कहा कि भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नहीं मान रहे, कुछ कम्युनिटीज को नहीं मान रहे, करेंगे ये सेकुलरिज्म का टैग हटाओ यार, ये क्या है? जब 57 इस्लामिक देश है तो हमारी इंडिया को पूरी दुनिया सेकुलर कंट्री के नाम से नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम से वो जानी जाए। इस पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि कोई भी सेकुलरिज्म नहीं समझ रहा है, ना हिंदू राष्ट्र को समझ रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहा है। सबसे पहला चीज, प्रिंसिपल नंबर 1, यदि आपका देश एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी समाज में होना ही सेक्युलर गवर्नमेंट का होता है। रिलीजियस फ्रीडम तो कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मान लीजिए कोई सेक्युलर गवर्नमेंट है पर वो जैसे चाइना सेक्युलर है पर रिलीजियस फ्रीडम नहीं देता। चाइना एक सेक्युलर गवर्नमेंट है ना, मगर वो रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते। तो सेक्युलरिज्म का रिलीजियस फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। भारत जो है वो सेक्युलर है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का कोई रिलीजन नहीं है, मगर भारत का धर्म है।
भारत का धर्म हिंदुत्व है, भारत का धर्म सनातनी है। धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। एक मुसलमान सनातनी हो सकता है, एक क्रिश्चियन सनातनी हो सकता है। क्या पंजाबी सिर्फ मुसलमान होंगे? या आप बताएं, पंजाबी सिर्फ मुसलमान होंगे? क्या पठान सिर्फ मुसलमान होंगे? पठान बुद्ध नहीं हो सकते, पठान एक भी है। हिंदू नहीं हो सकते, पठान सिख नहीं हो सकते? क्या आप किसी सिख बिल्कुल पठान से मिली हैं? बिल्कुल मिली हूँ, बहुत से बालाकोट में और मानसेरा में बहुत से सिख रहते हैं, पठान हैं लेकिन सिख हैं। तो बस वही हम कह रहे हैं, यही हिंदुत्व है, यही हिंदुत्व है, यही सनातन है। किसी भी देश का पंथ नहीं हो सकता, वो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप कहेंगे कि रिलीजन है किसी स्टेट का, तो फिर एक भगवान को वो सपोर्ट करेगा। इस्लाम है तो फिर वो सिर्फ अल्लाह को मानेगा, फिर और किसी भगवान की जगह नहीं होगी। अगर क्रिश्चियनिटी है तो वो सिर्फ जो वन यूनिटी ऑफ गॉड को मानेगा और लॉर्ड जीसस को मानेगा, और किसी की जगह नहीं होगी। अगर वो क्रिश्चियन राष्ट्र है या इस्लामिक राष्ट्र है, तो फिर वहां पे आप कभी भी ये नहीं कह सकती कि सारे सिटीजन इक्वल हैं, क्योंकि बिलीवर और नॉन बिलीवर, मुस्लिम और काफिर एक समान नहीं हो सकते। एक मोमिन और काफिर एक समान नहीं हो सकता, एक क्रिश्चियन और काफिर एक समान नहीं हो सकता, बिलीवर और नॉन बिलीवर एक समान नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुत्व की क्या आइडेंटिटी है कि सब एक समान है, धर्म ये अलग। ये जो वर्ड काफिर है, ये तो अरेबिक है, और हम अगर अपने फोर फादर्स को देखें तो वो हिंदुस्तान से थे। तो ये वर्ड हिंदू लैंग्वेज में किस तरह शामिल हो गया, मतलब हिंदुस्तान तक ये लफ्ज़ कैसे आया, और तमाम हिंदुस्तानियों की ज़ुबान पर जो मुसलमान हुए कैसे आ गए? क्योंकि ये तो हिंदी या फिर उर्दू का पार्ट नहीं रहा, ये तो अरबिक है। कैसे अरबी लैंग्वेज शामिल हो गई और ये वर्ड काफिर इतना जब आप हैशटैग इतना आगे चला गया? जब आप मुसलमान बने तो कैसे बने? वेद तो आपको वैदिक बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था 10 राज्यम युद्ध में पख्ता और पख्तून के बारे में हिस्ट्री है। हमारे 16 महाजनपद जो हैं, 16 महाजनपद में गांधार एक महाजनपद है, आपको पता होगा। गांधारी जो गांधार से आई थी, वो जो आज का जो पख्तूनख्वा है, वो गांधार रीजन में आया करता था। तक्षशिला उसकी कैंपस हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी। 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, उसमें आप हिंदुस्तान का पार्ट थे। तो जब आप हिंदुस्तान का पार्ट थे, तब तक तो आपको बुद्ध होने की परमिशन थी, जैन होने की परमिशन थी, हिंदू होने की परमिशन थी, अथीस्ट होने की परमिशन थी। लेकिन फिर इस्लाम आया, इस्लाम ने आपको कुरान पढ़ाया, और जब आपने कुरान में अपनी आस्था रखी और वेदों से अपनी आस्था तोड़ ली, तो फिर आप जैसे ही कुरान में आस्था रखेंगे, क्योंकि कुरान को जो मानने वाले हैं उनका ये कहना है ये तो सारे आलम के लिए आया है, इंसानों के लिए आया है। तो जब सारे इंसानों के लिए आया, तो जिस इंसान ने अपना जो है अम्बिलिकल कॉर्ड वेदों से तोड़ के कुरान से अटैच कर लिया, तो वो फिर काफिर और मोमिन की बात करेगा ना। मुसलमान तो मोमिन बनाता है और मुसलमान काफिर भी बनाता है, क्योंकि ये दोनों चीज है। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह मियाँ की यूनिटी में, तौहीद में मानता है, वो तो मुसलमान हो गया। मगर क्वेश्चन है कि जो नहीं मानता वो क्या है? तो जो नहीं मानता वो काफिर हो गया। तो इसलिए जब इस्लाम आया बाहर से और उसने अपनी जो थ्योरी थी लोगों के सामने प्रेजेंट की, लोगों ने तलवार के दम पे, कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने बिना तलवार के दम पे स्वीकार किया। यहाँ पर एक सवाल है, जो मुसलमान है वो खुद को मोमिन कहते हैं, और जो मुसलमान नहीं है उसको काफिर कहते हैं। तो जो हिंदू है वो खुद को हिंदू कहते हैं, जो हिंदू नहीं है उसको गैर हिंदू क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि हमारी किताब में नहीं है ये लफ्ज। आपके पास धर्म नहीं है, हमारे पास रिलीजन नहीं है। आपके पास मजहब है, हमारे पास मजहब का कोई इक्विवेलेंट वर्ड है ही नहीं हमारे डिक्शनरी में। मजहब क्या होता है? हम जिसको आप कहती है, जो आप कहते हैं कि हिंदू लोगों के पास कभी वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये फिलोसोफर थे, ये कभी नियम नहीं। जो आपका मजहब है वो हमारे यहाँ मनुस्मृति है। क्योंकि जो लॉ जिसके ऊपर रोज दैनिक जो आपको जीवनचर्या है, आप उठेंगी, गुसल करेंगी, वजू करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, फिर आप किसी से बात करेंगी कि नहीं करेंगी, वो भी इस्लामी होगा। क्या खाएंगी, वो खाना भी आपको हलाल है। फिर उसके बाद आप जो है आपके जीवन के हर एक हिस्से में इस्लाम है, वो आपको हर तरीके से बताना है कि आपको कैसे जीवन जीना है। हमारे यहाँ कभी नियम नहीं दिए गए, क्योंकि आप अगर जीवन जीने के कई तरीके हैं। आप अगर नमाज ना पढ़े तो भी वो जीवन जीने का एक तरीका है। आप एक अल्लाह में ना माने, वो भी जीवन जीने का एक तरीका है। तो अगर आप इस्लाम के दायरे में आ जाती हैं, तो इस्लाम के नियमों के आधार पर जब आप चलेंगी तभी मोमिना होंगी। अगर आप इस्लाम के नियमों के आधार पर नहीं चल रही है तो आप मोमिना नहीं है। सिर्फ तौहीद मानने से
एक अल्लाह है ये मानने से आप मुसलमान नहीं बन जाते, क्योंकि तो जूस भी मानते एक अल्लाह है और क्रिश्चियन भी मानते एक अल्लाह है। उसके बाद आपको पूरा सेट ऑफ लॉ चाहिए, आपको फिर जो पुरानिक इंजंक्शन है, हुदूद है, कई तरीके के आपको पता है, उसमें कुछ लॉज हैं जो मैंडेटरी हैं, कुछ लॉज हैं जो सजेशन वाले हैं, कुछ लॉ है जो अल्लाह को नहीं पसंद है, जायज है, नाजायज है, इस तरीके की कई क्लासिफिकेशन है जो जो पुरानिक वर्सेस है। जी बताएं। तो एक बात मैं खत्म कर लूं कि आप अगर देखिए, धर्म एक अलग चीज है। धर्म हमारे यहाँ धर्म रहा है। धर्म मतलब राजा को राजा क्या बनाता है। आपके यहाँ पे कि राजा जैसे आपके यहाँ नहीं, मतलब नॉर्मली है कि राजा यदि अपनी सीट पर है, वो उस जगह पे बैठा है जो राजा की है तो वो राजा है। हमारे यहाँ नहीं, तुम राजा की सीट पे जरूर हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म यानी तुम्हारा धर्म राजाओं वाला नहीं है तो तुम राजा नहीं हो सकते। राजा मुस्लिम हो सकता है पर उसका धर्म तो राजधर्म रहेगा। राजा तो क्रिश्चियन हो सकता है पर उसका धर्म तो राजधर्म रहेगा। जो भी राजा हो, कोई भी क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन उसका धर्म क्या है, प्रजा की प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना। ये राजधर्म है। इस राजधर्म पे बैठने वाले की कोई भी अपनी मानसिकता हो सकती है, किसी भी ईश्वर अल्लाह में वो माने। इसी को जब दुनिया बताती है, यूरोप इसको वो कहती है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द चर्च, यानी राजा जब क्रिश्चियन भी हो और उसकी प्रजा यदि हिंदू हो, उसको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो उनकी भी वेलफेयर करेगा, वो उनकी भी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर आप रिलीजन के हिसाब से चलेंगी, आप अगर एक जो मजहब के हिसाब से चलेंगी, तो फिर उसमें आप ज़कात करती है, तो हिंदू को तो ज़कात नहीं दे सकती। स्टेट की तो ड्यूटी है कि वो लोगों को बोले कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हमसे लड़ के अपना जगह हमको दे दो और इस्लाम कबूल कर लो, या तो हमारी बात मान लो, हम कन्वर्ट हो जाओ और जगह हमको दे दो, तुम भी इस्लाम दो, धरती भी इस्लामिक, या तो हमसे जूनियर बन के रहो, हमारे नीचे बन के रहो, हमारे पैरों के नीचे दब के रहो, जजिया दो। होली वॉर में तुम हिस्सा नहीं लोगे। होली वॉर मतलब हम जिहाद करेंगे, जब हम किसी को मुसलमान बनाने जाएंगे, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुमको एक वो छोटी जिंदगी मिलेगी, एक हमसे कम वाली जिंदगी मिलेगी, हमसे दब के रहोगे। हम चाहेंगे तुम्हारी घंटी नहीं बजे तो हमारी घंटी नहीं बजेगी। हम कहेंगे होली मत खेलो तो होली नहीं खेल सकते तुम, क्योंकि तुमको हमारी जजिया का मतलब है कि हम तुमको हिंदू रहने के लिए तो दे रहे हैं, मगर तुम हमारे बिना मर्जी के तुम अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते। तुम बिना मर्जी के घंटियां नहीं बजा सकते। अजान अगर हो रही है, घंटी बजाओगे तो तुम्हारी घंटियां तोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे मंदिर के बुत तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हें हमें जजिया देना है, बस तुम बुत परस्ती कर लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। लेकिन वो बुत परस्ती कैसे करोगे, कब करोगे, वो हम बताएंगे। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप 5 वक्त नमाज देंगे और कहेंगे कि आपका भगवान गलत है, और हम कहेंगे बहुत बढ़िया, आपकी सोच मुबारक हो, आप उसी में ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त करो। तो पॉइंट ये है कि धर्म जो है ना, वो बहुत व्याख्यित है। धर्म एक प्रॉपर्टी होता है इंसान। आपका औरत होने के नाते धर्म क्या है, आप उस धर्म के हिसाब से आपके कर्म की व्याख्या की जाएगी। जैसे आप औरत हैं तो आपके अंदर ममता अपने आप आपका एक वो मन होता है। जैसे ही औरत 25, 26, 18, 20 साल जब भी हो, उसके अंदर मातृत्व आ जाता है, वो मदरहुड को पाने के लिए लालच हो जाती है। इसीलिए लड़के अपने माँ बाप के घर को छोड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि नेचुरली उसके अंदर ये फीलिंग है कि मुझे मदर बनना है। और वो मदर बनने के लिए वो चुनाव करती है कि कौन सबसे सही वो आदमी है जो मुझसे सबसे बेहतर ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए चुनने का अधिकार हमेशा औरत का होता है। औरत डिसाइड करती है कि किसको मैं अपने शरीर की तरफ एक्सेस दूंगी कि नहीं दूंगी, क्योंकि फिर वही बेहतरीन इंसान का क्रिएशन करेगा। मातृत्व का मतलब क्रिएशन, वो खुद एक अपने आप में क्रिएटर है, वो इंसान को बनाती है, इंसानियत को बनाती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये कि धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है और धर्म की वजह से ही सारे मजहब इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक मजहबी राष्ट्र है तो उसमें कोई धर्म या मजहब नहीं आ सकता, सब नीचे होंगे, ठीक है ना। तो ये कहते तो मतलब इसका यही है कि आपको इस व्याख्या को समझना पड़ेगा कि धर्म और मजहब एक चीज नहीं हो सकती। मजहब का भी धर्म होता है। मजहब का धर्म क्या है? मजहब का धर्म यह है कि आपको किसी तरीके से जन्नत मिले। ये मजहब का पर्पस है, ये उसकी क्वालिटी है। आप मजहब नहीं मानेंगे तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल जितने भी गेस्ट हमारे शो पे आते हैं, वो एक ऐसा लफ्ज जो कि वो कहना कभी नहीं बोलते, इमर्जिंग इंडिया है। आप इस डेफिनेशन को कैसे देखते हैं? इंडिया में ऐसा क्या खास होने वाला है कि सब इमर्जिंग इंडिया की बात करते हैं? यूएस ने भी इमर्जिंग इंडिया की बात की, और हम अगर इंडिया की तरक्की देखें तो ज़्यादा अगर देखिए 1995 के बाद से अब तक इंडिया ग्रो ही किया है, लेकिन 2023 में जो हैश टैग है ये इतना ज़्यादा क्यों
सर्कुलेट हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के ज़हन में इस लफ्ज़ ने इतनी उम्मीदें पैदा कर दी हैं कि पूरा विश्व कहता है कि इंडिया जो है अब एक दुनिया के लिए एक उम्मीद है, वर्ल्ड का फ्यूचर है इंडिया। क्या कहेंगे इमर्जिंग इंडिया के बारे में? देखिए, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, मैं इस पे ये कह सकता हूँ कि इमर्जिंग इंडिया की जो बात हो रही है वो बात हो रही है रिसर्जिंग इंडिया की। इंडिया 700 साल से दबा दिया गया। इंडिया को खत्म करने के लिए लोग उठे, कई थ्योरियां आई। आप समझिए इंडिया को ना, ये जो रिमर्जिंग का मतलब या रिसर्जिंग का मतलब है कि टू राइज अगेन। हमें तो हमारे लोगों ने कह दिया कि ये जो हिंदू जो वो है, आपका क्या नाम है, रिवाइवलिज्म है, नहीं होना चाहिए। हिंदू रिवाइवलिज्म का मतलब हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारी हेरिटेज, हमारी पहचान को लोगों ने रौंद दिया। हमारी हिस्ट्री की किताबों ने हमें बताया ही नहीं हम कौन है। लेकिन यही होता है कि जब सत्य जो है ना, सत्य और असत्य में अंतर क्या है? सत्य और असत्य कोई स्टेटमेंट नहीं है कि तुम बोल रहे हो तो ये सच है, तुम बोल रहे हो तो वो झूठ है, वो फैक्ट होता है। सत्य की खास बात है कि सत्य ऑर्गेनिक होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, यानी सेल्फ क्रिएटेड होता है। सत्य जो होता है वो सेल्फ एनर्जाइज्ड होता है, उसको बैटरी की जरूरत नहीं होती एनर्जी लेने के लिए। इसीलिए कहते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप समझिए, वो सत्य है। भारत इमर्ज हुआ, भारत जैसे मैंने कहा क्रिश्चियन के लिए वास्को डिगामा आया इंडिया में, क्रिश्चियनिटी को फैलाया। यूरोपियंस कोलंबस ने जाकर के रेड इंडियंस के ऊपर अत्याचार किए, दुनिया भर में अत्याचार किए, धर्म तो फैला दिया, अपना मजहब तो फैला दिया उन्होंने, लेकिन उसके लिए कितना मार काट मचा, कितनी हत्याएं हुई, और आज तक कॉन्फ्लिक्टेड सोसाइटीज है, आज तक लोगों के वूंड नहीं भरे हैं। आज भारत और पाकिस्तान के बीच की जो प्रॉब्लम है वो इस्लाम और इंडिया के बीच की नहीं है। इस्लाम और इंडिया में पीस है, क्योंकि इस्लाम मींस अरेबिया, और इस अरेबिया कहता है कि हम इंडिया की जो लीडरशिप है उसको स्वीकार करते हैं। समझ रही आप? तो भारत का रिसर्जेंस का मतलब कि ये 700 साल तक लोगों ने प्रयास किया कि भारत भारतीत्व, हिंदुत्व और हमारी जीवन शैली को नेस्तनाबूद कर। कभी वो आया रिलीजन के फॉर्म में, तुम्हारा भगवान गलत है, तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, तुम गंदे हो, तुम नजफ हो, ये कहा गया हमें हमें बाबर ने लिखा कि इन लोगों के कुछ नहीं आता, इनके पास कुछ नहीं, तो हमने उसको झेला। उसके बाद हमारे पास यूरोपियंस आए, उन्होंने कहा इनको पॉलिटिक्स नहीं आता, इनको पढ़ने नहीं आता, इनको लिखने नहीं आता, गंदे लोग हैं, काले लोग हैं, छोटे लोग हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट आया, इन्होंने कहा ये कुछ नहीं जानते, इनको ये इकोनॉमिक, कार्ल मार्क्स ने कहा था इंडियन कभी भी इकोनॉमिक राइज नहीं कर सकते जब तक ये अपनी ट्रेडिशनल जीवन शैली पे चलेंगे। इसलिए ये ड्यूटी है यूके ब्रिटेन की कि वो हिंदुस्तान के तहजीब और हिंदुस्तान के हेरिटेज को खत्म करे और यूरोपियन मूल्यों की स्थापना करे। ये कार्ल मार्क्स का रिटन स्टेटमेंट है। आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। 1860 के आसपास उसने एक न्यूयॉर्क की किसी न्यूज पेपर के लिए लिखा था, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ही वाज एंटी। जो आदमी सारी जिंदगी इंपीरियलिज्म का विरोध किया, उसने भारत में यूरोपियन इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने कहा तुम इनके कल्चर को खत्म करो। ये एक प्रिमिटिव लाइफ जीते, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये लोग ठीक नहीं है, ये घंटियां बजाते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं, ये लोग उस लायक नहीं है कि इकोनॉमिक्स को समझ सके, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को। आज भी हम गाय की पूजा करते हैं, आज भी हम घंटियां बजाते हैं, आज भी हम गोमूत्र पीते हैं, आज हम राइजिंग इकोनॉमी है। ये बात जो लोग पहले हमें केलॉग्स आया, केलॉग्स एक बहुत बड़ा वो ब्रांड है ब्रेकफास्ट का, केलॉग इंडिया में आया, उसने कहा कि हम इंडियंस की ब्रेकफास्ट की हैबिट चेंज कर देंगे, हम बताएंगे इनको ब्रेकफास्ट क्या होता है। आज इंडिया में केलॉग्स क्या बेचता है पता है? इंडियन ब्रेकफास्ट, उपमा, इडली, केलॉग्स वही चेंज हो गए। भारत में सबको चेंज कर दिया। भारत में इस्लाम भी आया, वो इस्लामिक इंडियन मुसलमान बन गए लोग। आप भारत का मुसलमान और अरबी मुसलमान में जमीन आसमान का अंतर है। वो गाने बजा के नाचना चाहता है, 3-4 दिन तक शादियां करता है। आप जाएं जरा अरब में, 2 घंटे में शादी खत्म, खेल खत्म। यहाँ पे हल्दी लग रही है, उल्टन लग रहा है, नाच गाने हो रहे हैं, डांस हो रहा है। जरा जाके देखिए किसी अरबी शादी में, तुर्की शादी में 1 घंटे में खेल खत्म होता है। वो आए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कबूल है, यहाँ भाई कबूल है, चलो खाना खाओ, और अगर आपने वो कर लिया तो फिर वलीमा दे दीजिए। आपने वलीमा दिया, पहले तो वलीमा का मतलब ही ये होता था कि वो जो लड़की है वो आपकी शादीशुदा है या आपकी वो माले गनीमत है। वलीमा नहीं दिया इसका मतलब वो माले गनीमत हो जाती है। वलीमे का मतलब ये होता था भाई आपने अगर पब्लिक को दावत दी है, इसका मतलब है कि फिर आपने उसके साथ निकाह किया, या जो उनका जो वर्ड है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ,
सब अच्छे हैं, सब एक थ्योरी अपने अपने समय पे आई, सब अपनी जगह अच्छी हैं, इनसे अब लड़ने का समय नहीं है। मैंने आपसे कहा इंडिया एंड इस्लाम इज एट पीस बिकॉज अरब ने कह दिया हमारा टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। अरब नहीं चाहते इंडिया को इस्लामाइज करना, अरब नहीं लड़ने आएंगे, हमसे लड़ने आप आएंगे, हम आपसे समझाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। तो भारत हमें इकोनॉमिकली कहा, इनको इकोनॉमिक्स नहीं आती, इनको भगवान के बारे में नहीं पता, इनको रिलीजन हम बताएंगे, इनको गॉड क्या होता है हम बताएंगे, इनको फिजिक्स हम बताएंगे, केमिस्ट्री हम बताएंगे, फिलोसफी हम बताएंगे, सब हमको बताने आए थे और सब चेंज हो गया। आज क्या हो रहा है? इंडिया बेस्ट। अभी मैं आपको पढ़ देता हूँ, बड़ी मस्त न्यूज, सुन लीजिए कि क्या आप होने जा रहा है। एज पर द ये टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये डेटेड है 28 मार्च 2012 की रिपोर्ट। एक प्रोजेक्शन उन्होंने किया था आज से 10 साल पहले। एज पर द रिपोर्ट, Indian economy will reach 85.97 trillion size in terms of purchasing power parity by 2050, while China will be 80.2 trillion dollar economy. और ये जो रिपोर्ट आई थी वो थी वेल्थ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक एंड सिटी प्राइवेट बैंक। आप समझ रही हैं इंडिया जो है, और यूएस क्या होगा 2050 में, ये भी सुन लीजिए, वो होगा 39.7 यानी 39 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। इंडोनेशिया फोर्थ होगा, ब्राजील। तो इंडिया जो है ना, इन टर्म्स इंडिया विल बी दी फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर वो आज 4 ट्रिलियन डॉलर है और डबल कर लीजिए, अगर 10 साल में भी 7 साल में भी डबल होता है तो 8 ट्रिलियन डॉलर वो 2030 तक हो जाएगा। अगले 40 में वो अगर वो 8 ट्रिलियन डॉलर अगर होता है तो वो बाई 2040 वो 16 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, और उसका डबल अगर 10 साल में होता है तो 2050 में इंडिया 32 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया ग्रो करेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड है अगले 20-25 साल तक ग्रो करेगा, जैसे चाइना अगले 20-25 साल तक ग्रो किया था। तो चाइना की ग्रोथ रहेगी मगर वो इंडिया के कंपैरेटिव में रहता है, तो चाइना भी ग्रो करेगा बट उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा। यही है रिसर्च। हमें लोगों ने बताया ब्रेकफास्ट का, जो हमें वो कंपनियां आती थी, तुम तो दांतों में ये करते हो, चारकोल तेल लगाते हो, दातून करते हो, लकड़ी करते हो, तुम्हें क्या पता। हम बताएंगे ये लो टूथपेस्ट, ये केमिकल वाला करो। आज जाके देखिए वो कह रहे हैं भैया बायोडाइवर्सिटी, बायो चीजों को यूज करो। मैं जब जर्मनी में था या यूरोप में और दूसरे पार्ट में था, उनकी दुकानों पे मैं सामान लेने जाता था, तो जो चीज बायो है वो साली वो प्राइस ज्यादा होती थी। वही अंडा, यानी कि मुर्गी को अगर अपनी बायो खिलाया है, वो अगर उसने वो नेचर के वो दाने खाए हैं तो वो अंडा महंगा है, और अगर उसको केमिकल वाला फूड मिला है तो वो सस्ता होता है। तो ये हमें केमिकल बताने आए थे, आज खुद बायो पे चलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको बताने आए थे। दुनिया हम जब हमारी दादी उठती थी ना तो धरती का पैर छूती थी कि हम इसकी धरती, इतना सम्मान हमें इसी वजह से इन्होंने कहा ये प्रिमिटिव है, ये हर चीज का पूजा करने लगते हैं। पूजा नहीं करते हम, हमारे यहाँ पूजा सजदे को नहीं कहते, हमारे यहाँ पूजा कहते हैं शुक्राना। हम आपका थैंक यू कहते हैं, हमने आपसे लिया इसके लिए हम आपके एहसान मंद हैं। आप इसको समझते हो सजदा करें। हम लोग वो हैं कि हम अगर पानी भी पीते हैं तो हम उसको कहते हैं आपने हमारी प्यास बुझाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये हमारी सोच। डॉक्टर, मैंने जितना 1-1.5 साल तक काम किया और मैं जितना सनातन धर्म या इंडिया संस्कृति को समझ पाई हूँ, मेरा भी पहले यही था कि इंडियंस जो हैं, सनातनी जो है, पानी की पूजा करते हैं, दरख्तों की पूजा करते हैं। अब मुझे समझ आता है वो थैंक्स कहते हैं। पानी जीवन का एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, खजाना है, उसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। उसका थैंक्स है हवा का, ऑक्सीजन का, इस धरती का जो हमारे लिए तरह तरह के अनाज उगाती है। सो आज दुनिया उस चीज़ को समझ, पता नहीं किसने शायद ये थ्योरी बना दी होगी कि ये सिर्फ गॉड को, अपने गॉड को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वो तो नेचर से हमेशा कनेक्ट रहे हैं। और आज पूरी दुनिया, अगर मोदी जी ने ग्रीन इन्वायरमेंट, ग्रीन एनर्जी की बात की तो पूरी दुनिया उनकी इस कैंपेन के साथ चल पड़ी है। सो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो विश्व गुरु का एक जो ताज है जो इंडिया अपने सर पर सजा रहे हैं, ये दुनिया को फ्यूचर देने वाला और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी हमेशा से यही रिक्वेस्ट भी रही है अपनी सरकार से, और दुआ भी यही रही है कि जिस तरह बाकी दुनिया इंडिया के साथ बढ़ रही है, हमें भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया के सपोर्ट की। देखिए होता ये है कि पूजा करना और सजदा करना सेम नहीं है। सजदा करना मतलब ये कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे मत झुकिए। जब हम किसी की पूजा करते हैं तो झुकते नहीं हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। आपसे हमने, धरती से हमने अन्न लिया,
आपके सीने में हमने हल चलाया, आपको कष्ट हुआ होगा, पीड़ा हुई होगी, हम आपको हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि आपको मेरी वजह से कष्ट हुआ, उसके बाद भी आपने भोजन किया। हमारे लिए वो है। हमारे यहाँ किसी के आगे सर नहीं झुकाना, हम खुद को सुपीरियर नहीं समझते। हम ये नहीं कहते चूंकि हम मैन है तो हम जो चाहे करेंगे, और ये जो धरा है वो तो सिर्फ हमारे नोचने के लिए बनी है कि हम इससे लेकर के अपना पेट भरे। नहीं, मान लीजिए एक पेड़ है और एक पेड़ में एक फल लगा हुआ है, आपको भी बहुत भूख लगी है और एक परिंदे को भी बहुत भूख लगी है, वो फल पे किसका हक है? पहला परिंदे का हक है कि आपका हक है? हम ये नहीं कहते चूंकि हम इंसान है तो परिंदे को भूखे मरे तो हम वो फल खाएंगे। हम ये कहते हैं परिंदे का भी है। तो हमारे यहाँ जब पहली रोटी खाई जाती है ना, उसमें से एक रोटी निकाल दी जाती है बाहर वाले की, कि उनका भी हक है, हम कोई सुपीरियर नहीं है। हम पूजा करने का मतलब कतई सर झुकाना नहीं होता है। सर झुकाने का मतलब हम इंफीरियर नहीं बन जाते। हमारे सर झुकाने का मतलब है सम्मान, एहसान और ऑब्लिगेशन और थैंकफुल। ये हैं हम, ठीक है? दिस इज व्हाट पूजा इज। ज़बरदस्त। मैं तो चाहूँगी ये इंटरव्यू मेरा बहुत आगे तक जाए, और आपको सुनना हमेशा हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हर चीज़ को चमकाने का एक ज़रिया होता है, और इंसान की सोच को चमकाने का जो आला है वो इल्म है, नॉलेज है। और आप जैसे काबिल प्रोफेसर को सुनने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो इंसानियत का ही है। इंसानों से मोहब्बत करो, दुनिया खुद बदल जाएगी। धर्म और एग्जैक्टली। रिलीजन अपने हाथ तक रखो तो ही बेहतर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मुझे और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को दे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।